अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम 10th मैथ्स में एक्सरसाइज 2.7 में फोर्थ और उसके बाद के सवाल सॉल्व करेंगे। फाइंड एक्स सो दैट x plus 6 and x plus 12 and x plus 15 are consecutive terms of geometric progression। अब इन्हें क्या बोलता है, तो ये जीपी में है। अब इसमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना। अब जीपी में है तो हमें क्या मालूम होना, R1 इज इक्वल टू R2। R1 इज इक्वल टू R2 ये पहले करेंगे हमें इस केवल की वीडियो में। इसका R1 का तो टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 नहीं क्या। अब इसमें क्या करता हूँ, इक्वल होंगे उन्हें बोलता जीपी मैच है तो ये इक्वल T2 पहले लिखना, इन्हें क्या x प्लस 12 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, ये x प्लस 6 T2 डिवाइडेड बाई T1। इसे पहले लिखेंगे, मालूम नहीं क्या T2 डिवाइडेड बाई T1, ये पहले करेंगे हम, इज इक्वल टू T3 डिवाइडेड बाई T2। ये हमें स्केपल करेंगे। अच्छा, अब क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेते हो, ये भी इक्वल है क्या, देखो कोसा इक्वल है, क्रॉस में मल्टीप्लाई से भी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x प्लस 12 है, यहाँ भी x प्लस 12 है, तब इसे कैसे लिखे जाए, x प्लस 12 होल स्क्वायर करके लिखे जाए। सेम है नहीं क्या, ये भी सेम है, इसे स्क्वायर करके यहाँ को x प्लस 6, इसे भी इसे क्रॉस में x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 15। अब हम ना एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है, x प्लस ये प्लस दो फार्मूले ही, दो भी होना तो यह लिख देता हूं, ये प्लस बी होल स्क्वायर का एक फार्मूला है। ये प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या, ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट क्या। अब हम पहले करेंगे लोअर क्लासेस में, उसके बाद x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ऐसा आया तो क्या करना, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स इंटू ए बी। ये लोअर क्लास में हमें सीखे ही, यहाँ फार्मूला नहीं तो भी जाता, हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट क्या। अब देखो हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, ए की जगह क्या क्या लिखे जाए, ए प्लस बी, ए की जगह है एक्स है, बी की जगह 12 है, तब ये स्क्वायर का तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखना, प्लस 2ab का तो 2 इन्हें ये इन्हें बी, बी स्क्वायर, बी की जगह कितना है 12 स्क्वायर। अब देखो ये फार्मूला के सकाशे देखो, दो जगह भी x है, ये भी अलग अलग है, 6 है 12 है, तब इन्हें क्या करेंगे हमें x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर को x स्क्वायर लिख देते, ये भी ये की जगह 6 है, b की जगह 12 है, दो को भी बीच में लिख लेते, दो को भी ऐड इनटू x प्लस ये इनटू b का तो ये आपको 6 है नहीं क्या, 6 इंटू 15, राइट क्या। अब मैं क्या करता हूँ से प्रति एक्स स्क्वायर को संदेश से इसे मल्टीप्लाई करा देखेंगे नंबर को, 2 इंटू 12 कितना 24 एक्स, 12 स्क्वायर का तो क्या मतलब 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 कितना 144, ये एक्स स्क्वायर होना है। इसे भी से ऐड करो क्या होगा 21 एक्स का एक्स, इसे भी से मल्टीप्लाई करो 6 15 जा 90, यहाँ तक होगा क्या। अब देखो ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आया तो माइनस होता सो उसके से कैंसिल कर लेंगे। यहाँ कितना है 24x मोड़ है, यहाँ एक 21x स्क्वायर है राइट हैंड साइड में, उसे इधर ले ले तो माइनस हो जाएगा, 21x उधर आया माइनस होगा, कितना है नंबर यहाँ 90 है, इस तरफ कितना है -144, उधर चलेगा तो 90, इधर गया तो -144, राइट क्या। अब क्या करते हो, इसमें से 24x में से 21x माइनस करें तो क्या हो जाएगा, देखो 3x हो जाएगा, नहीं क्या, इसमें से ये माइनस करें, इसमें से ये माइनस करें तो माइनस का नंबर बड़ा है, 144 में से 90 सब्ट्रैक्ट करना, तब इन्हें कितना हो जाएगा 4 5 -54 हो जाएगा, -54 x यहाँ होंगे -54 भी यहाँ होंगे, ये डिनोमिनेटर में आया तो क्या हो जाएगा, देखो 3 का टेबल, इसमें 1 टाइम, इसमें 18 टाइम, यह माइनस से -18 हो जाएगा, देयरफॉर
x का वैल्यू क्या तब -18, x का वैल्यू क्या आया -18। ये रहा क्या सॉल्व कर दले हमें फोर्थ सम सॉल्व कर दले। अब फिफ्थ क्वेश्चन में लिख ले तो चलो फिफ्थ क्वेश्चन लिख दे हमें बोर्ड में। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग जीपी। कितने टर्म्स है n मालूम करना, दो क्वेश्चन में भी n मालूम करना। सो बहुत भी आसान, चलो कैसे करते हैं देखेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट आता कितना इन्हें, कितना है नंबर इन्हें 4 इन्हें चाहिए। ये फर्स्ट आता टर्म चाहिए। इसमें जीपी में क्या मालूम करना, आर मालूम करना। आर का तो क्या टर्म 2 डिवाइड बाई टर्म 1, टर्म 2 कितना है 8 डिवाइडेड बाई 4। तब इसे सिंप्लीफाई होगा क्या 4 का टेबल से इसमें 1 टाइम, 4 का टेबल इसमें 2 टाइम, देयरफॉर कितना r इज इक्वल टू 2 होगा। नीचे 1 है लिखने की जरूरत नहीं। अब इसका एक जनरल फार्मूला है अपना, tn इज इक्वल टू ये r n माइनस 1। इसका आंसर है, उठा लेंगे नेक्स्ट nth टर्म करके रख ले, तो इसका आंसर क्या है 8192 का रख लेना, राइट क्या। देखो अब ये की जगह कितना है 4 है, 4 लिख ले तो उसके बाद r के जगह कितना है 2 आया, 2 लिख ले तो n हम ना मालूम है n माइनस 1 होच लिख ले तो इज इक्वल टू कितना है 8192 है, होच लिख ले तो राइट क्या। 2 to the power of n minus 1 हो रंदे 8192। ये 4 कहां जाएगा इनटू में है सो डिवाइड में आ जाएगा नीचे, राइट क्या। अब डिवाइड में आया तो इसमें कितने बार देखेंगे 4 का टेबल इसमें 1 टाइम, इसमें 2 टाइम, इसमें 4 4 जा 16, कितने टाइम आएगा 4 टाइम आएगा। उसके बाद इसमें कितने बार देखो 4 का तो 16 32 8 टाइम आएगा 4 का टेबल इसमें, देयरफॉर 2n minus 1 is equal to 2048 आना। अब मैं इसे क्या कर दूं 2 से डिवाइड कर ले जाता हूं, ये बेसिक हमें फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज कर ले तो 2048 का तो 2 से डिवाइड करे तो उसमें क्या है कि उसका आधा आएगा। 2 से डिवाइड करे तो उसमें क्या क्या नंबर है कि उधर दिखता नहीं समझ, तो इधर होना तो लिख को दिखा दो। 2 से डिवाइड कर 2 से डिवाइड करें तो 2 से डिवाइड करें तो 1 0 2 4, फिर इसका 2 से डिवाइड करें तो 5 1 2, उसका आधा लिखना सब पूछ हमें कैलकुलेट लिख ले जा 256, फिर भी 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 1 2 8, फिर भी 2 से डिवाइड करो 64 आएगा, फिर भी 2 से डिवाइड करो 64 ना, अच्छा तो इसे 32 आना 16 8, फिर भी 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा देखो 4 2 का टेबल इसमें 2 टाइम, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तब कैसा लिखे जाए इसे 2 to the power of 11 लिखे जाए। यहाँ को 2 to the power of n minus 1 है, बेस सेम है कि यहाँ भी 2 है कि वो छोड़ डाला, तब ये पावर की उठा ले तो n minus 1 इज इक्वल टू कितना है 11 है। n यहाँ ठंडे ये -1 है कि -1 उधर तरफ गया तो +1 हो जाएगा, तब देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना इसमें 12, n फाइंड आउट कर ले इन्हें 12। अब उसके बाद का क्वेश्चन ना सॉल्व करेंगे, इसमें फिफ्थ में सेकंड सॉल्व करेंगे, दैट करेंगे सेकंड करेंगे। इन्हें 1/3 चाहिए, फर्स्ट आता सोच क्या बोला भाई ये इज इक्वल टू कितना तब 1/3। आर का तो जीबी में आर होता नहीं क्या है टर्म 2 से टर्म 1 को, टर्म 2 कितना है 1/9 सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड करना 1/3। अब डिवाइड करें तो क्या होगा ऊपर है नहीं फ्रैक्शन मूव करना, ये नीचे आता से रेसिप्रोकल करना उल्टा करना, 3 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे आ जाएगा। 3 का टेबल 3 में 1 टाइम 9 में 3 टाइम, देयरफॉर 1 3 1 1 जा 1 नीचे 3 का 3 1/3। आर भी कितना आया 1/3 आ।
अब इसमें जनरल फार्मूला डाल लेंगे, टी एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन। यस ना। इसका आंसर भी देखो है क्या आया है, आंसर 1/2187 आया। अब मैं क्या करता हूँ, ये की जगह कितना लिखना, 1/3 लिख लेता हूँ, इंटू ब्रैकेट होना डाल, आर की जगह भी 1/3, पावर क्या है इसमें, n-1 है, n-1 इज इक्वल टू 2187 है। देखो ये भी ये सेम है, देखो 1/3, वो भी 1/3, दो भी 1/3 है कि। अब 1/3 जैसे x है, यहाँ भी x है तो क्या इंटू में रहा तो x स्क्वायर होता है, ये एक ऐड कर लेते वैसा से। तब यहाँ क्या है, पावर लिखते नहीं 1 रहता सो, तब इसमें ऐड कर लेते 1/3 1 प्लस n-1, दो को भी ऐड कर लेते, ये पावर को भी इसे भी से। अब उसमें क्या कैंसिल कर सकते हैं, देखो बोलो, ये +1 ये -1 कैंसिल हो जाएगा, तब 1/3 खाली n रहेगा, 1 कैंसिल होगा नहीं क्या। इसके बाद 2187 है। अब इसे डिवाइड कर दो, 2187 को 3 से फैक्टराइज कर लेंगे, इसे फैक्टराइज कर लेंगे, 3 से करें तो इन्हें 7 टाइम, इसमें 2 टाइम 2 टाइम नहीं क्या, इसमें 27 9 टाइम आना, फिर भी 2 से करेंगे, सॉरी 3 से करेंगे, 2 टाइम 12 का तो बचे तो 12 नहीं, 12 का तो 4, ये 3, फिर भी 3 से 8 टाइम, इन्हें 1 टाइम, फिर भी 3 से करेंगे, इसमें 2 टाइम, इन्हें 27, फिर भी 3 से करें तो 9 टाइम, ये तो मालूम होना, 3 3 जा 9, कितने ना 3 आए, 1 2 3 4 5 6 7 आए, 7 आए नहीं क्या। अब किसे कैसे लिखे जाए इसे, ये नंबर को देखो, वही 1/3 पावर n हो रंदे, इसे कैसे लिखे जा, 3 का पावर कितना अब आया हमना 7, पावर 7, इसके अव्वल के बताया ये बेस सेम ही, ये भी सेम है, तब पावर क्या होगा, n इज इक्वल टू कितना आया है 7, तब ये फिफ्थ का भी सॉल्व कर रहे, n इज इक्वल टू 7 आ गया, फिफ्थ सॉल्व होगा क्या। अब सिक्स्थ क्वेश्चन ना मैं लिख लेता हूँ तब तक। अब सिक्स्थ का क्वेश्चन लिख दिया हूँ मैं, इसमें क्या है, इन जीपी द 9th टर्म इज 32805 एंड 6th टर्म इज 1215 है, फाइंड द 12th टर्म। उर्दू मीडियम के बच्चे किताब देखो, सवाल उर्दू में लिख लो। अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट जीपी में है तो उसका फार्मूला हमने मालूम, क्या फार्मूला, Tn इज इक्वल टू ये आर n-5, सॉरी n-1, जीपी इज इक्वल टू n-1। अब ये ना फार्मूला। अब इसमें क्या करता हूँ, अब इसमें 9th टर्म दे दिया, फर्स्ट का 9th टर्म क्या, T9 इज इक्वल टू ये आर 9 का तो क्या आएगा, n आपको n की जगह 9 लिखना सो, n की जगह कितना लिखना सो 9, 9 - 1 कितना आएगा 8 आ जाएगा, याद रखो, या 9 रहा तो या 8 आएगा, या 8 रहा तो 7, एक कम करना, क्योंकि तो माइनस करते नहीं क्या, उसका आंसर दे दिया हमने क्या 32805 कर, इसे 1 कर रख लियो ना। और एक है सेकेंड, सिक्स्थ टर्म, सिक्स्थ का तो क्या आएगा, ये आर पावर कितना आएगा, अब 9 था 8 आया, 6 का तो 5 आएगा, इसका आंसर कितना 1215, इसे इक्वेशन 2 कर रख लिया, राइट क्या। अब मैं क्या करता हूँ, इसे डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, ये 1 है नहीं क्या, इसे इससे डिवाइड करता हूँ, ये आर पावर 8 डिवाइडेड बाई ये आर पावर 5, ये लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से इज इक्वल टू 32805 डिवाइडेड बाई 1215, राइट क्या। अब इसमें
क्या कैंसिल कर सकते हैं देखो, ये भी कैंसिल करेगा। उसके बाद यहाँ ये पावर कितना है 8 है, नीचे कितना है ये पावर 5 है। तब क्या करना 8 में 8 है ना क्या, उसमें से 5 माइनस करना, डिवाइड में रहे तो माइनस करना सोचना, 8 में से 5 माइनस करे तो 8 पावर कितना हो जाएगा इन्हें, सॉरी ये r पावर कितना हो जाएगा, r के ऊपर 8 है नहीं, 8 में से 5 माइनस करे तो 8 पावर 3 हो जाएगा। देखो इन्हें हो रहा है। अब इसे सिंप्लीफाई कर दो, इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा देखो 5 का टेबल उठा लेता हूँ ना मैं, 5 का टेबल इसमें 2 टाइम, इसमें 21 को तो 4 टाइम 20 नहीं क्या, उसके बाद बन गया 3, ये कितना होगा 5 का टेबल 243 आ, इसमें 5 का टेबल 6 टाइम, इसमें 28 डाले तो 5 टाइम, इसके बाद नए 30 होगा तो 6 1 आ जाएगा, राइट क्या। अब इसे इससे डिवाइड कर लेते, डिवाइड कर लेंगे क्या, यहाँ कर को दिखाता हूँ 6, तुम्हें कर ले बेसिक चीज पर मालूम होगा तुम ना, इन्हें 1 टाइम इन्हें 27 टाइम, और इन्हें 27 होगा क्या। अब आज 27 को कैसा लिखेगा हमें 3 इंटू 3 करके लिखेगा कि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तब 3 क्यूब करके लिखेगा नहीं 3 पावर 3, 3 पावर 3, देखो ये बेस सेम है कायदा, तब देयरफॉर r इज इक्वल टू तब कितना 3, r3 फाइंड आउट कर ले क्या। अब इक्वेशन 1 उठा लेंगे, इक्वेशन 1 उठा को r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है देखो ये ना, वो इक्वेशन 2 उठा लेंगे, ये छोटा है, इक्वेशन 2 उठा लेंगे, इक्वेशन 2 उठा लेंगे, क्या है ये r पावर 5 इज इक्वल टू 1215 है। अब r तो फाइंड आउट कर रखे ही नहीं क्या, ये रंदे हो r की जगह कितना लिखना 3 टू द पावर ऑफ 5 लिखे जा नहीं, दिखता क्या वो ये का ये r की जगह 5, r की जगह 3, उसके बाद पावर 5 है सो 5 लिख ले 1215 लिख दे। अब r के ऊपर 5 का तो सॉरी 3 के ऊपर 5 का तो क्या मतलब कितने 3 लिखना सर 5 3 लिखना, देखो 3 3 जा 9, ये 3 3 जा 9, तो ना मालूम 3 3 जा 8 नहीं सॉरी 9 9 जा 81, 81 को फिर भी 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 24 3, देखो ये है ये यहाँ रख दे, तब इसका आंसर हमारा क्या आया 243 आया, ये 1215 हो रंदे, जरा नीचे लिख दो ऐसा रंदे, यहाँ रंदे 1215 भी यहाँ रंदे, ये 243 कहाँ आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 243। अब इसमें 243 सिंप्लीफाई करता हूँ, उसमें 1 टाइम इसमें 5 टाइम ज्यादा तुम्हें कर को होना तो देख ले, देयरफॉर ये इज इक्वल टू क्या आया 5 आया। अब दो का ये का वैल्यू फाइंड आउट कर ले, r का वैल्यू भी फाइंड आउट कर ले, हमने 12th टर्म मालूम करना है, ऊपर का लाखों मैं ऊपर लिख दो, तुम्हें नीचे नीचे लिख चले जाओ 12th टर्म फाइंड द 12th, ये फार्मूला tn इज इक्वल टू ये r n माइनस 1, n की जगह आप कितना है 12 है, 12 लिख लेते, ये मालूम करें 5 इंटू r कितना आया हमना 3 आया, यहां से देखें r 3, n माइनस 1 का तो क्या 12 रहा तो 1 माइनस करना 11 उतना, ये रहा 6th भी सॉल्व होगा, 7th मैं लिखता तो बोर्ड में। चलो 7th क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द 10th टर्म ऑफ ए जीपी whose 8th term is 768 and the common ratio is 2। अब इसमें क्या मालूम करना तो 10th टर्म मालूम करना, 8th टर्म का आंसर दे दिया है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो को तो r वो भी देखो है, r कितना है 2 देखो है, उसके बाद कॉमन रेशियो को तो r
2 देखो, एट्थ टर्म का तो क्या, ये आर कितना लिखना है यहाँ, फार्मूला क्या और एक बार होना तो लिख ले, तो टी एन इज इक्वल टू ये आर एन माइनस 1। अब कितना है यहाँ, ये का ये लिख दो, आर एन की जगह कितना लिखना, एट्थ टर्म दिया है, तो ऊपर पावर कितना लिखना 7 इज इक्वल टू क्या देखो है 768, राइट क्या। अब आर हमना मालूम, ये हूँ रंदे, आर हमना मालूम 2 टू द पावर ऑफ 7 हूँ 768, ये का ये आगे जगह 2, ये 7 है, 7 लिख ले, राइट क्या। अब 2 टू द पावर ऑफ 7 को, तो 2 को कितने बार लिखना, 7 टाइम्स लिखना, 2 सॉरी 2 टू जा 4 into 2 to the sorry 4 for the 16 for the 64 into 2 64 into 128 आगा, 1 कितना आगा 128, therefore इन्हें क्या हो जाएगा 128, ये का ये 7 to 768, ये ध्यान रख दे, ये 768 ध्यान रख दे, ये कहाँ आ जाएगा तब डिनोमिनेटर में आ जाएगा, कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, नहीं क्या। अब इसमें ये 6 का टेबल, ये उसमें 1 टाइम 128, इसमें 6 टाइम, देयरफॉर ये इज इक्वल टू कितना आता 6, नहीं क्या। ये भी मालूम होगा, आर भी मालूम होगा, हमने मालूम करना सो 10th टर्म T10 का, तो ये का जगह कितना लिखना, ये आर लिख ले, तो ये आर पावर 1 कम कर लो 9, नहीं क्या 10th टर्म मालूम करना, ये की जगह कितना लिखना 6, आर कितना आया सर क्वेश्चन में देखो है 2 कर दो पावर 9, ऑलरेडी 7 तक मालूम करेंगे, नहीं क्या 7 मालूम करें तो कितना आया 2 तो 2 पावर 7 का, तो कितना आया हमना 128 आया, राइट की। अब एक 2 ऐड करना, यानी कि 9 का, तो 2 टू द पावर ऑफ 9 का, तो अब एक 2 2 कर 2 ऐड करना, तो 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमने क्या आता है इन्हें इसे 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 होना, तो तुम्हें करके देख लियो, 4 से मल्टीप्लाई करें तो 512 आ जाएगा, 512 आना, 4 से मल्टीप्लाई कर देखो, तुम्हें करके देख लियो, 9 का तो 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आना। अब इसे मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लीकेशन तो तुम ना पूरे बच्चों को आता, से 2 को भी मल्टीप्लाई करें तो 3072 आना 10th टर्म, समझ में आया क्या, ये उत्तर है। अब 4 क्वेश्चन देखे, बहुत भी आसान, तो एक बार 2 बार प्रैक्टिस करते रहे तो आसानी से हमें लिखते रह जा। उम्मीद है कि तुम ना समझ में आ रहा, कौन सा भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमारे चैनल लर्न विद हफीज को सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियो को 10th के दूसरे स्टूडेंट तक भी शेयर कीजिए ताकि वो इससे फायदा उठा सके।